जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार जुनून अकेडमी समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ना जीडी के लिए लेकर के आया हूं, ना ही ट्रेनमेंट के लिए स्पेशल मैं वीडियो लेकर के आया हूं। जो टेक्निकल के बंदे हैं उनके लिए जो मैं 50 जो है आपको 50 फिजिक्स के क्वेश्चन है। केवल फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे इसमें, क्योंकि आप सभी जानते हैं टेक्निकल में 15 फिजिक्स पूछे जाते हैं और नर्सिंग में 5 फिजिक्स। लेकिन इस वीडियो में इसके उत्तर आपको नहीं मिलेंगे, केवल प्रश्न मिलेंगे और 4 ऑप्शन मिलेंगे। और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद नेट 1 घंटे के बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो है पीडीएफ में वीडियो के माध्यम से आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ये रहेगा टेक्निकल फिजिक्स पार्ट 1 और उसके बाद आएगा फिजिक्स पार्ट 2। ठीक है, तो आप लोग जो भी टेक्निकल के बंदे इसको जरूर देखेंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और कुछ नए क्वेश्चन को मिक्स करके लाया गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल ने, डेविड ने, डेमलर ने या चार्ल्स ने? गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेविड ने, डीजल ने, डेवी ने, डेमलर ने या चार्ल्स ने? दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है, मानव आंख निम्नलिखित में से किसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा फिजिक्स में। मानव आंख किसके प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, नीला प्रकाश या हरा प्रकाश? ये 4 ऑप्शन आपके हैं। सभी लोग जानते हैं 50 प्रश्न में 15 प्रश्न जो है फिजिक्स के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, फेराडे, पॉइस या गैस? आपसे धारिता का मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, वोल्ट, फेराडे, पॉइस या गैस? चौथा प्रश्न है, आदर्श आमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है? आदर्श आमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है अनंत मतलब इंफिनिटी, शून्य, महत्तम या सभी हो जाएगा। आदर्श आमीटर के लिए प्रतिरोध का आपसे मान पूछा है। आप अगर टेक्निकल के बंदे हैं तो आपका थोड़ा फिजिक्स का लेवल थोड़ा बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा। 5वां प्रश्न क्या कहता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से डैश हो जाता है? अर्धचालकों का प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? अर्धचालक का प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से क्या होता है पूछ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा? ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, समान रहेगा या शून्य हो जाएगा? ठीक है, ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा पूछा है। 7 का चुंबकीय आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, उदासीन है या इनमें से कोई नहीं? चुंबकीय आघूर्ण के बारे में पूछ रहा है कि यह क्या है। 8 का कहता है, निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन किससे उत्सर्जित होती है? निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन किससे उत्सर्जित होते हैं? एनोड से, ग्रिड से, प्लेट से या कैथोड से? फिर सुनिएगा, निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन किससे उत्सर्जित होते हैं? एनोड से, ग्रिड से, प्लेट से या कैथोड से? कल से हम आपके लिए केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको जो है रीजनिंग के अलग, जीके के अलग, ठीक है, क्वेश्चन लेकर के आएंगे और 15 मैथ के भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मतलब 15-15 सेट करके लेके आएंगे, ठीक है आपको। और फिर 1 तारीख से मॉडल सेट भी आपको 30 मॉडल सेट हम जो टेक्निकल का लेकर के आएंगे। 9 नंबर कहता है, तारे का भविष्य निर्भर करता है किस पर? तापमान पर, द्रव्यमान पर, आकार पर या इनमें से कोई नहीं?
तापमान, तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है, पूछ रहा है। तारे का भविष्य तापमान पर, द्रव्यमान पर, आकार पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए उत्तर हम इसीलिए नहीं बता रहे इसका, क्योंकि हम क्वेश्चन बताएंगे और तुरंत उत्तर बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद 1 से 50 तक मार्किंग करके आप इसके उत्तर लिखिए कि आपको कितना आता है। उसके बाद फिर नए फिर जब इसके उत्तर जाएंगे तो फिर मिलाइए सही कितना हुआ। अगर उस उत्तर में कुछ आपके द्वारा बताया गया, कुछ हमारे द्वारा उसमें कुछ होता है तो आप बताइए, तब मालूम चलेगा कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। इसमें से आधा से ज्यादा प्रश्न पहले आर्मी एग्जाम में आ चुका है और कुछ हमारे तरफ से गेस करके दिया गया। ठीक है, 10 का टीवी के श्रव्य संकेत होते हैं, टीवी के श्रव्य संकेत होते हैं आयाम परिवर्तित, आवृत्ति परिवर्तित, अपरिवर्तित या वेग परिवर्तित। टीवी के श्रव्य संकेत पूछा आपसे। दर्पण के पीछे की सतह को किसकी पतली परत से ढका जाता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ आर्मी में प्रश्न टेक्निकल में। दर्पण के पीछे की सतह को किसकी पतली परत से ढका जाता है, तो पारा के, चांदी के, लाल ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट के। दर्पण के पीछे की सतह को किसकी पतली परत से ढका जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, कार रेडिएटर में जल का प्रयोग इसकी डैश के कारण किया जाता है। कार के रेडिएटर में जल का प्रयोग इसकी डैश के कारण किया जाता है, तो निम्न घनत्व के कारण, आसानी से उपलब्धता के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण या निम्न गलनांक के कारण। निम्न घनत्व के कारण, आसानी से उपलब्धता के कारण, उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण या निम्न में से गलनांक के कारण। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपको देना है। जल वाष्प में संग्रहित ऊष्मा होती है, कैसी ऊष्मा, जल वाष्प में संग्रहित ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा और सापेक्ष ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, पूर्ण ऊष्मा या सापेक्ष ऊष्मा। 14 मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने, फ़ारेनहाइट ने, न्यूटन ने या प्रिस्टले ने। गैलीलियो ने, फ़ारेनहाइट ने, न्यूटन ने या प्रिस्टले ने। एम्पियर घंटा डैश की इकाई है, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है, विद्युत धारा की, आवेश की, वोल्टेज की या लोहा की। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ, यह भी पूछा हुआ है। ध्वनि की गति धीमी होती है कहां पे, ध्वनि की गति धीमी होती है जल में, लोहे में, हवा में या हाइड्रोजन में, किसमें धीमी होती है। 17 नंबर, ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा निर्वात में गतिशील होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा ऊष्मा निर्वात में गतिशील होती है, चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि या चालन और संवहन दोनों विधि से। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही, ये तो कम से कम 10 बार पूछा होगा, 10 बार, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। न्यूटन, आर्किमिडीज, डाल्टन या आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, डाल्टन ने या फिर आइंस्टीन ने। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा का मान केवल वेग पर, द्रव्यमान पर, केवल द्रव्यमान पर या ऊर्जा पर। 20 नंबर है, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, कह रहा है थॉमसन ने, आइंस्टीन ने, एडिसन ने या इनमें से कोई नहीं। विद्युत बल्ब की खोज। तरल दाब किस पर निर्भर करता है, सतह पर,
घनत्व पर, गहराई पर, या इनमें से कोई नहीं। तरल दाब किस पर निर्भर करता है? कौन निम्न में से एक सदिश राशि नहीं है? कौन निम्न में से एक सदिश राशि नहीं है? वेग, द्रव्यमान, विस्थापन या बल। किसी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर किस विधि से होता है? किसी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर किस विधि से होता है? तो विकिरण, संचालन, संवहन या सभी विधि। विकिरण, संचालन, संवहन या सभी विधि से होता है। हुक्स का नियम किसके समानुपाती है? हुक्स का नियम किसके समानुपाती है? विकृति के, बल के, संवेग के या इनमें से कोई नहीं। 25 का जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है? जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, आयाम नहीं बदलता है, तरंग दैर्घ्य नहीं बदलता है या चाल नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलेगा? 26 का कहता है रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती है? रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह पर परावर्तित होती है? तो क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयान मंडल में या वहीड मंडल में। कौन से मंडल में पूछ रहा है आपसे? 27 का एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्षमता कितना होता है? एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्षमता कितना होता है? 0, 1, 10 इनमें से कोई नहीं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्षमता। 28 का है क्लोरोफिल को रचने वाला धातु है। क्लोरोफिल को रचने वाला धातु है लोहा, पोटेशियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम। क्लोरोफिल को रचने वाला धातु के बारे में पूछा आपसे। 29 का है निम्न में से कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा शोषक है? कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा शोषक है? तो सफेद, काला, भूरा या हरा। 30 का कहता है ऊष्मा किसके अंतर के परिणाम स्वरूप संचारित होती है? ऊष्मा किसके अंतर के परिणाम स्वरूप संचारित होती है? तो तापमान के, बल के, गति के या घनत्व के। तापमान के, बल के, गति के या घनत्व के। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित? इलेक्ट्रोलाइसिस, गैसों का विक्रिया, गैसों का दाब, तापमान एवं दाब। गैसों की अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैसों का दाब, तापमान एवं दाब। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट जाने पर क्या होती है? ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट जाने पर मुड़ जाती है, सीधी जाती है, रुक जाती है या लुप्त हो जाती है। 33 नंबर आ गया अगला क्वेश्चन कि जैसे ही एक खाली बर्तन को जल से भरा जाता है इसकी आवृत्ति क्या होगी? जैसे ही खाली बर्तन को जल से भरा जाता है इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो बढ़ेगी, कम हो जाएगी, वही रहेगी या इनमें से कोई नहीं। 34 कहता है गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षित प्रबलता का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षित प्रबलता का मान पूछा है 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -19 मीटर, 10 के पावर -39 मीटर, 10 के पावर -49 मीटर। अपेक्षित प्रबलता का मान गुरुत्वाकर्षण का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कूलॉम के, फैराडे के, ऑरस्टेड के या लेंज के? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कूलॉम, फैराडे, ऑरस्टेड या लेंज। संवेग में परिवर्तन की दर निम्न में से किसके बराबर होती है? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो आवेग के, कार्य के, बल के या त्वरण के। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण।
38 गुरुत्वीय विभव का मान कितना होता है? गुरुत्वीय विभव का मान जे बाई के जी, जे गुने के जी, वोल्ट बटा मीटर क्या होगा गुरुत्वीय विभव का मान। 39 का कहता है ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, अल्ट्रासाउंड, हेडफोन, ईथरफोन। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई पूछा है आपसे। चलिए 40 का कहता है अनुप्रस्थ तरंग में तने हुए तार का वेग निर्भर नहीं करता है। अनुप्रस्थ तरंग में तने हुए तार का वेग निर्भर नहीं करता है घनत्व पर, त्रिज्या पर, तनाव पर या लंबाई पर। घनत्व पर, त्रिज्या पर, तनाव पर या लंबाई पर। 41 का टेलीविजन प्रतिबिंब की स्पष्टता को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। टेलीविजन प्रतिबिंब की स्पष्टता को इसको डैश के रूप में जाना जाता है। प्राण जलता, रंग रियोल्यूशन, रंग आयाम होगा ये 4 ऑप्शन इसके रहे। चलिए 42 का है कि छोटे बुलबुले किस कारणवश पूर्णतः गोलाकार होते हैं? छोटे छोटे बुलबुले जो होते हैं किस कारणवश पूर्णतः गोलाकार होते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, दाब के कारण, चिपचिपापन के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। गुरुत्वाकर्षण के कारण, दाब के कारण, चिपचिपापन के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2 छड़े एक तांबे तथा दूसरी लोहे की पानी में डाले जाने पर, 2 छड़ एक तांबा का दूसरा लोहे का पानी में डाले जाने पर समान उत्क्षेपण का अनुभव करती है। इसका प्रकार दोनों में होगा। समान उत्क्षेपण का अनुभव करती है, इसका प्रकार दोनों में होगा। बराबर आयतन, बराबर वजन, बराबर घनत्व या बराबर द्रव्यमान। क्या होगा? बराबर आयतन, बराबर वजन, बराबर घनत्व या बराबर द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष किसका माप होता है? बहुत बढ़िया है। चाल का, वेग का, दूरी का या समय का? पैंतालीस नंबर और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि वायु में ध्वनि की चाल किसमें परिवर्तन के बाद भी अभी प्रभावित रहती है? वायु में ध्वनि की चाल किसमें परिवर्तन के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो दाब के, नमी के, ताप के या आयतन के। क्या हो जाएगा? वायु में ध्वनि की चाल किसके परिवर्तन के बाद भी अप्रभावित रहती है? दाब, नमी, ताप और आयतन के। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे। आपके 45 प्रश्न पूरे हो चुके। प्रत्येक दिन हम सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री के, सभी मैथ के भी धीरे धीरे वीडियो लेकर के आएंगे। इसका जवाब जरूर दें और इसके कुछ ही देर के बाद आपको पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा उत्तर का। तब तक के लिए जय हिंद।